गुड मॉर्निंग बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का। और बच्चों ये सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 10th का है। ठीक है बच्चों पिछले वीडियो में हमारे जो है एक्सरसाइज 5.3 के कुछ क्वेश्चन रह गए थे, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में ज्यादा है, इसलिए बच्चों आज हम रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे आज के वीडियो में। ठीक है बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे को चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है, जिसका नाम इसने रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तो बच्चों चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3 क्लास 10 सीबीएसई एनसीईआरटी की। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आपको सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 5.3 का पार्ट 2 सॉल्व कराएंगे। तो मैं जाती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3। और बच्चों ये इसका पार्ट 2 है। बच्चों आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और इसी के साथ बच्चों एक्सरसाइज 5.3 हमारी कंप्लीट हो जाएगी। बच्चों इस एक्सरसाइज में जो है क्वेश्चन ज्यादा थे, इसलिए मैंने 2 पार्ट में बनाने का इसको निर्णय लिया, और ये इसका सेकंड पार्ट है। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए जो कि ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ द 17 टर्म्स इज 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। ठीक है बच्चों, देखिए क्वेश्चन में जो है हमको यहाँ पर एक हिंट दे रखा है कि हमारा जो है फर्स्ट 7 टर्म का जब हम सम निकालते हैं एक एपी का तो वो आता है 49, और यदि बच्चों 117 टर्म का निकालते हैं तो आता है 289। तो उन्होंने पूछा है कि एस एन हमारा क्या होगा, ये पूछा है कि एन टर्म्स का सम हमारा क्या होगा। अब बच्चों हमको इसमें दे कुछ नहीं रखा है, तो बच्चों फर्स्ट टर्म को हम मानते हैं ए, कॉमन डिफरेंस को मानते हैं डी, फिर सॉल्व करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले लिखते हैं हम S7। ठीक है, चलिए हम फार्मूला लिखते हैं SN। SN इज इक्वल टू होगा n/2 2a प्लस n-1d, इस तरीके से हो गया। और बच्चों n की जगह हम 7 रखेंगे तो आ जाएगा S7 इज इक्वल टू 7/2 2a प्लस 7-1 इंटू डी, ऐसे आ गया। और बच्चों इसके साथ S7 की वैल्यू हमको 49 देखी है तो हमने 49 लिखा, 7/2, और बच्चों ये आ गया 2a प्लस 6d, देखिए इस तरीके से आ गया। ठीक है, अब देखिए हम क्या कॉम यहां से 7/2, इसमें से हमने 2 कॉमन लिया तो अंदर आ गया a प्लस 3d। ठीक है बच्चों, और इधर आ गया बच्चों हमारा 49, 2 से 2 कटा और 7 से 49 कटा, तो हमारे पास आ गया a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। ये बच्चों हमारा इक्वेशन 1 बना, इसको नोट कर लीजिए। अब बच्चों दूसरा हमको दे रखा है S17। तो बच्चों हम इसी फार्मूले में S17 निकालते हैं, तो S17 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 17/2 और 2a प्लस 17-1d, और ये इस तरीके से। तो बच्चों ये जगह 17/2 इंटू 2a प्लस 8d, इसमें से हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, a प्लस 8d, और ये जगह S17 तो 2 से 2 कटा। S17 की वैल्यू बच्चों हमको दे रखी है, वो दे रखी है 289, ये मेरे पास ऐसे आ गया। तो बच्चों देखिए अब हमारे पास क्या बचा, ये बचा हमारे पास 17a प्लस 8d इज इक्वल टू 289। 17 से इसको काटेंगे तो 17 आ जाएगा, और बच्चों आया a प्लस 8d, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, और बच्चों ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब बच्चों हम क्या करते हैं कि इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं, हमारा ये इक्वेशन नंबर 1 है तो हम इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो a प्लस 3d इज इक्वल टू आया है 7, इस तरीके से। बच्चों माइनस 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 ये गया कट, ये आया 5d और ये आ गया 10, तो बच्चों d की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, यानी कॉमन डिफरेंस हमारा क्या हो गया,
वो बच्चों हो गया इसका 2। ठीक है बच्चों, अब ए निकालते हैं। तो बच्चों यहां देखिए, यहां लिखिए ऑन सब्सटीट्यूटिंग, ठीक है, वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। इसमें रखेंगे तो देखिए क्या होगा, 1 + 3 × 2 = 7। इसको सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू हो गई 1। तो बच्चों हम यहां पे लिखते हैं ए की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है बच्चों, हमको देखिए S7 F17 दे रखा था, उसकी मदद से हमने ए और डी की वैल्यू निकाल ली। अब बच्चों हमको निकालना है कि हमारा एन टर्म्स का जो है सम क्या होगा, फर्स्ट एन टर्म का सम क्या होगा, ये जो एपी हमको यहां पर दी हुई है। तो बच्चों यहां पर लिखिए सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, यहां पे लिखिए सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। ये देखिए ऐसे आएगा, क्या होता है फॉर्मूला, होता है Sn = n/2 2a + n-1d। देखिए इस तरीके से होगा। और बच्चों देखिए n/2 हमारा n टर्म्स का रखना है तो ये n होगा। 2a की वैल्यू आई है 1, तो ये आ गया इस तरीके से, प्लस n-1 और d की वैल्यू आई है 2, तो ये देखिए इस तरीके से आ गया। अब बच्चों n/2 ये हो गया 2, और बच्चों प्लस 2n-2 ये हो जाएगा, इसका अंदर जो है मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये जाएगा कट, तो ये आ गया n/2 × 2n, ये गया कट, तो बच्चों ये आया n²। तो इसके n टर्म्स का जो हमारा सम होगा वो बच्चों आएगा n²। इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसी के साथ बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। और अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 10 है। क्या है देखिए, सो दैट A1 A2 और इस तरीके से AN फॉर्म एन AP वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो। AN की डिफिनेशन दो तरीके से दे रखी है। आल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। ये बच्चों हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए बच्चों ये कैसे सॉल्व होगा, पहले ये वाला लेते हैं फर्स्ट वाला। तो देखिए ये आ गया, इसमें हमको दे रखा है AN = 3 + 4n। अब n की जगह 1 रखेंगे तो हमारा आ जाएगा 3 + 4 × 1, यानी कि आ गया ये 7। A2 निकालेंगे तो 3 + 4 × 2, तो बच्चों ये हमारा आ जाएगा बच्चों, ये हो गया 8 × 11। A3 निकालेंगे तो बच्चों 3 + 4 × 3, ये बच्चों आ गया इस तरीके से हमारा जो है 12 and 15। और बच्चों फिर A4 निकालेंगे तो बच्चों आ जाएगा 3 + 4 × 4, तो बच्चों ये आ गया 19। तो बच्चों ऐसा करने से हमको एक सीरीज फाइंड आउट हुई, वो इस तरीके से हुई A1 A2 A3 A4, और बच्चों ऐसे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो A1 की वैल्यू देखिए आई 7, इसकी वैल्यू आई बच्चों 11, इसकी वैल्यू आई है बच्चों 15, और बच्चों A4 की वैल्यू आई है 19। ऐसे ये निकलता चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये हमारा AP है जिसका फर्स्ट टर्म आया है बच्चों 7, और बच्चों कॉमन डिफरेंस आप चेक करिएगा तो ये आया हमारा 4। ठीक है, तो ये AP एक बना रहा है जो प्रूफ हो गया। अब बच्चों देखिए हम निकालते हैं इसका जो है 15 टर्म्स का सम। तो Sn = क्या है, n/2 2a + n-1d, ऐसे बच्चों। तो देखिए क्या होगा, S15 = 15/2 2 × a है हमारा 7, प्लस बच्चों ये है 15 - 1, और d की वैल्यू आई है 4। ये देख लीजिए ऐसे। तो बच्चों ये आ गया 15/2, और ये आया 14, और बच्चों ये आया 14, और ये आया 56। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हो, 15/2 और ये हो रहा है हमारा 70। ठीक है, इसको दिया हमने काट तो हो गया 35, तो है 15 × 35। अब इसका करेंगे मल्टीप्लीकेशन, तो देखिए कितना आ रहा है, ये आया 5 और 15 × 45, 45 और 7 52, 525। ये आया बच्चों इसका जो है S15। ठीक है,
15 पचे 75 और 15 तिया 45 और हाँ ठीक है बच्चों, ये इसका हुआ आंसर, इसको आप कर लीजिए नोट। अब बच्चों हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट, तो देखते हैं इसका सेकंड पार्ट कैसे होगा। सेम है बिल्कुल डिट्टो, बस उसमें जो है हमारी जो है एपी थोड़ी अलग टाइप की बनेगी। तो बच्चों देखते हैं उसमें हमको क्या दे रखा है। हमको एक जनरल टर्म दे रखा है एन, वो एन दे रखा है बच्चों हमारा, एन जो दे रखा है हमको, सेकंड पार्ट है इसका, ये एन इज इक्वल टू 9 माइनस 5n। तो a1 निकालेंगे तो ये हो गया 9 माइनस 5 इंटू 1, तो बच्चों ये आ गया हमारा 4। ठीक है, फिर हमने a2 निकाला तो a2 होगा बच्चों 9 माइनस 5 इंटू 2, तो ये बच्चों हो गया -1। फिर हम a3 निकालेंगे तो हो जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 3, तो बच्चों ये हो गया -6। और a4 जो निकाला तो यार 9 माइनस 5 इंटू 4, तो आ गया बच्चों -11। फिर बच्चों a5 निकालेंगे तो आ जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 5, तो बच्चों देखिए ये हमारे पास आ गया -16। तो बच्चों सपोज करते हैं a1 a2 a3 a4 a5 एक हमारा जो है सीरीज बना रहा है, तो बच्चों हम इसको लिखते हैं जो हमारा a1 a2 a3 a4 a5, ऐसे बच्चों हमारा एक सीरीज बना। हम वैल्यू रखते हैं सबकी, तो देखिए a1 आया है 4, a2 आया है -1, a3 आया है बच्चों हमारा -6, a4 आया है -11 और बच्चों a5 आया है -16। तो बच्चों अब हम इसमें चेक करते हैं, अगर हम इसको AP माने तो A हो गया हमारा, यानी फर्स्ट टर्म हो गया 4, D चलिए निकालते हैं, तो D होगा हमारा A2 माइनस A1। ठीक है, तो देखिए A2 हमारा कितना है -1, फिर लिखा माइनस और फिर यहाँ पे +4 है, तो A2 की वैल्यू आ गई -5। हम चेक कर लेते हैं इसके बीच में, D को एक बार फिर से देखते हैं क्या हुआ, A3 माइनस A2, तो A3 है -6 माइनस -1 ऐसे हो गया, तो बच्चों है -5, तो D की वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चों, तो हमारा D की वैल्यू दो जगह कॉमन आई, यानी कि ये हमारा AP है, ये प्रूव हो गया। और यहाँ पे D की वैल्यू आप लिख दीजिए -5। ठीक है, अब बच्चों हम निकालते हैं इसके फर्स्ट 15 टर्म्स का सम। तो देखिए हम फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, Sn इज इक्वल टू n/2। ठीक है, n/2 2a प्लस n माइनस 1d ऐसे। तो देखिए क्या होगा, ये हो गया बच्चों हमारा 15/2, 2 इंटू 4 प्लस 15 माइनस 1 और d की वैल्यू हो गई बच्चों -5। ठीक है, तो बच्चों है हमारे पास 15/2 और 8 प्लस या 14 इंटू -5, देख लीजिए ऐसे। ठीक है, देख लीजिए। अब बच्चों क्या हुआ, ये जो आ रहा है हमारा, ये आया 15/2 और 8 प्लस, और ये बच्चों हो रहा है 70, तो हम यहाँ लिखेंगे -70। तो बच्चों ये हो गया 15/2 इंटू -62, इसको काटेंगे तो आ जाएगा 31, तो आ गया 15 इंटू -31। अब बच्चों देखिए कितना आ रहा है, ये आया इतना, और 15 तिया 45 और 1 46। ये बच्चों इसका आंसर हुआ, इसको आप कर लीजिए नोट। -465 जो है वो बच्चों सेकंड वाली एपी का 15 टर्म्स का सम होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन देखिए क्या है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस n स्क्वायर, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, व्हाट इज द सेकेंड टर्म, फाइंड द थर्ड, द 10th एंड द nth टर्म। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन में हमको बच्चों यहां पर दे रखा है एक जनरल फॉर्म में Sn इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ऐसे आप समझ लीजिए, ये कोई एपी है, उसका सम हमारा ऐसे आता है, n की जगह वैल्यू रख देंगे तो आ जाएगा। अब देखिए बच्चों, सपोज करिए कि हमारे पास जो एपी है वो कुछ ऐसे है,
ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इस तरीके से हमारा एपी आगे बढ़ रहा है, ऐसे ही बढ़ता है। ठीक है, अब बच्चों देखिए हमको क्या निकालना है। बच्चों हमको निकालना है सबसे पहले फर्स्ट टर्म। तो बच्चों हम क्या करेंगे, हम n की जगह 1 रख देंगे, तो 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, तो ये आ गया बच्चों 3। अब देखिए एक टर्म का जो सम होगा वो सिर्फ यही होगा, यानी हमारा एक चीज हमको पता लग गया कि S1 जो होगा वो a होगा, यानी कि a इक्वल टू 3 हो गया। अब बच्चों हम यहां पे ऐसे लिख देंगे a इक्वल टू 3। अब बच्चों देखिए क्या है, हम निकालते हैं S2। S2 क्या हो गया बच्चों, S2 हम रखेंगे 4n माइनस n स्क्वायर में हम निकालेंगे S2, तो 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, तो बच्चों हो गया 8 माइनस 4, और ये बच्चों आ गया इस तरीके से हमारा जो है 4। ठीक है, S2। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों S2 यानी कि फर्स्ट टू टर्म्स का सम। तो बच्चों देखो S2 को अगर हम दूसरी तरफ से निकालें तो S2 का मतलब हो गया a प्लस डी, तो बच्चों ये हो गया 2a प्लस डी, और इसकी वैल्यू आई है बच्चों हमारे पास 4। देख लीजिए इस तरीके से। ठीक है, और यहां पर a की वैल्यू 3 आई है, तो बच्चों देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, a की वैल्यू आई है हमारे पास 3। ठीक, तो बच्चों हम यहां पर इसको लिखेंगे, अगर हम इसको लिखेंगे तो 2 इंटू 3 प्लस डी, ऐसे आ गया 4 इक्वल टू, है ना। तो ये बच्चों हो गया हमारे पास क्या हुआ, 6 प्लस डी इक्वल टू 4, यानी कि डी की वैल्यू आ रही बच्चों हमारे पास -2। तो बच्चों हम यहां नोट करेंगे डी इक्वल टू -2। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ए और डी मिल गया, किसका, ये इसका, इस तरीके से। अब बच्चों हमारे लिए क्वेश्चन जो है बहुत इजी हो गया। अब देखिए हमसे जो आगे पूछा हुआ है वो हम सब बता देंगे। व्हाट इज द सेकेंड टर्म। तो बच्चों सेकेंड टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d का फॉर्मूला लिखेंगे। सेकेंड पूछा है तो यानी कि A2, ए क्या हुआ बच्चों, ए है हमारा 3 प्लस एन हो गया 2 माइनस 1, और डी की वैल्यू आएगी -2, तो बच्चों हो गया 3 माइनस 2, तो बच्चों आ जाएगा 1। तो बच्चों हमारे पास सेकंड टर्म जो आया उसको लिखिए ऐसे A2 इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, अब आया व्हाट इज द सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, 10 टर्म एंड nth टर्म। तो बच्चों थर्ड टर्म निकालेंगे तो A3 हो जाएगा बच्चों A प्लस, ठीक है, ए की वैल्यू है, चलिए हम ऐसे लिख लेते हैं, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, तो a की वैल्यू आई है बच्चों हमारी 3 प्लस ये हो गया 2, और d की वैल्यू है बच्चों हमारी -2, तो बच्चों हो गया 3 माइनस 4, यानी ये हो गया -1, तो A3 की वैल्यू -1, तो बच्चों ये आया हमारा A3 की वैल्यू -1। अब बच्चों इसके बाद निकालना है 10th टर्म, तो चलिए 10th निकालते हैं टर्म। तो 10th टर्म कैसे आएगा, देखिए A10 निकालते हैं, A10 इक्वल टू A प्लस 10 माइनस 1d, तो देखिए क्या हुआ, A की वैल्यू कितनी आई हमारी 3 प्लस 9 इंटू -2, तो बच्चों 3 माइनस 18 ऐसे आ गया, तो आया बच्चों -15, A10, तो बच्चों ये हो गया हमारा A10 इक्वल टू -15। अब बच्चों इन्होंने लास्ट में पूछा है कि nth टर्म। अब चलिए nth टर्म निकालते हैं, तो nth टर्म क्या होगा, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, तो बच्चों a की वैल्यू है 3 प्लस n माइनस 1 ऐसे, और इंटू -2, तो बच्चों हो गया 3, ठीक है, -2n, और बच्चों ये हो जाएगा +2, ठीक है, तो ये बच्चों हो गया 5 माइनस 2n। तो nth टर्म आएगा बच्चों इस तरीके से, तो बच्चों यहां लिख लीजिए an इक्वल टू 5 माइनस 2n। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए, देखिए मैंने कैसे किया है, और पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए एपी का। तो बच्चों कुल मिलाकर के ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है। बच्चों ये हमारा जो है देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, और ये क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं इस चैनल के बारे में। बच्चों इस चैनल पे बच्चों हमारा 9th 10th 11th 12th का बच्चों CBSE
और एनसीईआरटी का जो है मैथ्स की बुक का पूरा सोल्यूशन है आपका विद कंसेप्ट एंड एक्सरसाइज। ये पूरा कंप्लीट सोल्यूशन अवेलेबल है, आप जिस भी क्लास में पढ़ते हो आप देख सकते हैं। बात नंबर 1, इसके साथ ही 9th 10th 11th और 12th का बच्चों आरडी शर्मा जी की बुक है, बड़ी प्यारी सी बुक है ये आरडी शर्मा जी की बुक का कंप्लीट सोल्यूशन है बच्चों, वो सीबीएसई और आईसीएसई दोनों के लिए है। ठीक है बच्चों, इसके साथ ही 11th एंड 12th की जो है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का जो है बच्चों वो सॉल्यूशन विद कंसेप्ट है। ठीक है, विद कंसेप्ट अवेलेबल है। और बच्चों इसी के साथ जो है अगर कोई बच्चा आईआईटी नीट की तैयारी कर रहा है, ठीक है, आईआईटी नीट की तैयारी कर रहा है, तो ये फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो है सॉल्यूशन और कंसेप्ट उसके लिए भी काम आएगा। मेरे सामने अभी और भी डिमांड आ रही है, अगर मेरे पास टाइम बचा तो मैं और भी बहुत कुछ आपके लिए अवेलेबल कराऊंगा इसी चैनल पे, जिसका नाम है मेरे पिताश्री की पाठशाला। बच्चों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप एक बार जरूर देख लें, उससे आपको ये पता लग जाएगा कि हमारा जो है कौन कौन सा स्टडी मटेरियल आपके लिए इस चैनल पे अवेलेबल है, उसमें पूरा लिखा हुआ कायदे से। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ठीक, तो बच्चों जो है क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 ये है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। ठीक है बच्चों, तो बच्चों पॉजिटिव इंटीजर जो डिविजिबल बाय 6 होगा, वो पहला इंटीजर होगा बच्चों 6, दूसरा होगा 12, तीसरा होगा 18। ठीक है, इस तरीके से आगे करते 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 कहीं जाएगा, यानी कि यहां पर 40 इंटीजर ऐसे लिखे हुए हैं। ठीक है, इनका हमें सम बनाना है। अब बच्चों देखिए ये अपने आप ही एक एपी बनता है, जिसका बच्चों जो है ए यानी कि फर्स्ट टर्म है 6, कॉमन डिफरेंस जिसका है 6, और बच्चों 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालना है, तो n इक्वल टू हो गया 40। अब बच्चों कुछ नहीं करना है, इसमें सिंपल सी बात है कि Sn इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला लगेगा। सबकी वैल्यूज रख दीजिए। S 40 यहां लिखिए, n की वैल्यू है बच्चों 40, तो 40 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a है 6 प्लस n है 40, तो 40 माइनस 1, और बच्चों ये ऐसे आ गया, और d की वैल्यू है 6। तो बच्चों देखिए आ गया, ये आ गया 20 और ये आ गया 12 प्लस आ गया 39 इंटू 6। देखिए ये ऐसे आ गया। ठीक है, तो आया 20 और ये आया 12 प्लस ये इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आएगा 4 और 4 एंड 23। देखिए इस तरीके से आ रहा है। इसका बच्चों हम सम, तो बच्चों ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा इंटू 2 4 6। ठीक है, तो बच्चों इसका जब मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे तो आएगा हमारा 4920। ठीक है, ये बच्चों होगा S40। और बच्चों इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन जो है ये होता है इस तरीके से कंप्लीट, और ये होता है इसका आंसर। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, और अभी जैसा क्वेश्चन किया था उसके जैसे ही है। यहां पे है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो बच्चों मल्टीपल्स ऑफ 8 कैसे निकलेगा, 8 इंटू 1 ये फर्स्ट हो गया, 8 इंटू 2 ये हो गया, और 8 इंटू 3, और ऐसे चलता चला जाएगा। ठीक है, ये हमको अंत तक निकालना है, 8 इंटू 15 जैसे ऐसे आता है। ठीक है, देखिए ऐसे आ गया। तो बच्चों हमारा ये पहला टर्म हो जाएगा 8, दूसरा हो जाएगा 16, तीसरा हो जाएगा 24, और बच्चों ऐसे ऐसे करते हुए लास्ट वाला जो आएगा यहाँ पे वो आ जाएगा 120। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए बहुत ही आसान हो गया। ये पहला पता है, ये आखिरी पता है, 15 8 120 होता है, ये आ गया। तो बच्चों हमें इसका सम निकालना है, तो बहुत ईजी है। Sn इजकल टू n बाई 2a प्लस l लगा दीजिए, क्योंकि हमें पहला और लास्ट दोनों पता है। तो बच्चों ये आ गया 15 बाई 2, a की वैल्यू है 8 और इसकी वैल्यू है 120, तो हमारा ये हो गया 128। तो 15 इंटू 128 बटे 2, तो आ गया 15 इंटू 64।
ठीक है, और ये है 15 चौको 60 और 15 छक्का 90 और ये आ गया 960। तो बच्चों S15 हमारा होगा 960। इसको आप इस तरीके से नोट कर लीजिए, यही बच्चों इसका है आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए अब बच्चों हम करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। बच्चों ये देखें, ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन 14 क्या है? फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। ठीक है बच्चों, तो 0 एंड 50 के बीच में हमारे ऑड नंबर्स जितने होंगे वो क्या है? तो बच्चों 0 से स्टार्ट करते हैं, तो 1 2 3 बच्चों ऐसे चलेंगे और ये लास्ट में जाकर के क्या जाएगा हमारा 49 एंड 50 आएगा ऐसे। ठीक है बच्चों, तो 0 को हम हटा देते हैं क्योंकि इसको जोड़ने घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो 1 से हम स्टार्ट करेंगे, तो बच्चों इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। ठीक, अब बच्चों देखिए इसमें हमारे ऑड कितने होंगे, इवन कितने होंगे? तो ऑड नंबर्स जो होंगे वो भी 25 होंगे और इवन नंबर जो होंगे वो भी 25 होंगे। हमको ऑड नंबर्स का सम निकालना है। तो बच्चों Sn आएगा हमारा ऑड नंबर्स का, वो हम ऐसे निकाल देते हैं n/2 a प्लस l। ये सिंपल होता है इसलिए इसको पकड़ो। तो देखिए n हमारा कितना हो गया, ये हो गया 25, तो होगा 25/2। a की वैल्यू है 1 और l बच्चों होगा हमारा 49 क्योंकि ये इवन है, तो ये हो गया बच्चों 49। ठीक है, तो बच्चों कितना हुआ 25 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 50, तो ये गया कट, तो आया 25, तो इसकी वैल्यू आई 625। ठीक है, यानी कि हमारे पास 25 ऑड नंबर्स का जो सम आया वो आया 625। ठीक है बच्चों, और इसी के साथ बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कंप्लीट होता है। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको देखिए कैसे क्या है इसमें। तो बच्चों एक कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज ए पेनाल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट एज फॉलोज: ₹200 फॉर फर्स्ट डे, ₹250 फॉर सेकेंड डे, ₹300 फॉर थर्ड डे, the penalty for each succeeding day being ₹50 more than the preceding day. How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days. ठीक है बच्चे, यहां पर देखिए क्या हुआ, यहां पर जो है हमारा पेनाल्टी हमको कैलकुलेट करना है। अगर हमारा जो है वर्क डिले होता है, जितने दिन से डिले होता है उस पे पेनाल्टी जो है हमारी लगती है। पहले दिन के लिए 200 रुपए लगती है, फिर उसके बाद यदि दूसरा दिन होता है तो 250 लिखता है, मतलब 50 रुपए बढ़ के लगेगा हर प्रीसीडिंग डे पे। तो बच्चों पेनाल्टी का जो रूप है वो हमारा जो है 50 प्लस होता जा रहा है अगले दिन के लिए। अब बच्चों एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसने 30 डे जो है वो डिले किया अपना वर्क, तो उसको टोटल जो है कितनी पेनाल्टी देनी पड़ेगी। तो बच्चों देखिए उसकी टोटल पेनाल्टी देखिए कैसे निकलेगी। देखिए पहले दिन के लिए पेनाल्टी उसकी हो गई 200, दूसरे दिन के लिए हो गई 250, फिर बच्चों हो गई 300 और ऐसे बढ़ते 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 जो है 30 डेज के लिए कुछ ना कुछ होएगी। ठीक है बच्चों, तो इसको हमें जोड़ना है। अब बच्चों जरा ध्यान से देखिए, तो ये जो पेनाल्टी में रुपीज आ रही है इसका हमें सम करना है, और ये जो है बच्चों हमारा एक एपी बनता है जिसका जो है फर्स्ट टर्म है वो है 200 और जो है डी है बच्चों वो है 50 और बच्चों जो हमारा एन है वो है 30। तो बच्चों हमें इसका सम निकालना है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d, ये लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो n है हमारा 30/2, 2 इंटू 200 प्लस 30-1 और d की वैल्यू है बच्चों 50। अब बच्चों इसको सॉल्व करना है, तो ये आ गया 15 ये कट के, और ये बच्चों आया हमारा 400 प्लस 29 इंटू 50 ऐसे आ गया। तो बच्चों आया 15, 400 प्लस बच्चों ये आएगा 5 और 10 एंड 4, देखिए इतना आ गया हमारा। और बच्चों यहां पर जो है फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 15 इंटू
1815 आ जाएगा, इसका मल्टीप्लीकेशन होगा तो बच्चों ये आ गया 15 25 75, 15 120 और 7 और 15 एकम 15 और ये आ गया इतना। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जो पेनाल्टी होगी कॉन्ट्रैक्टर जो देगा वो बच्चों होगी हमारी 27,750 रुपीज। इसको आप देख लीजिए, इतना पेनाल्टी वो कॉन्ट्रैक्टर देगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। क्वेश्चन ये है, ए सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। If the cash price is ₹20 less than its preceding price, find the value of each of the prices. ये बच्चों क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है बच्चों कि ₹700 है इस तरीके से, और बच्चों इसको जो है एज ए प्राइस देना है कितने 7 स्टूडेंट्स के अमंग में। ठीक है, 7 स्टूडेंट्स के अमंग में देना है उनकी परफॉर्मेंस के लिए, जैसा उन्होंने अपना एकेडमिक परफॉर्मेंस दिया। अब बच्चों क्या हो रहा है कि सपोज करो पहले जो स्टूडेंट फर्स्ट आया उसको ए दिया गया, तो अगले वाले को 20 रुपीज कम देते हैं, यानी कि A-20 देते हैं। फिर इसके बाद जो आएगा उसको देंगे A-40, फिर उसके बाद जो आएगा A-60, ऐसे। ठीक है, तो देखिए यहां पे लिखा हुआ, इफ द कैश प्राइस इज ₹20 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। तो बच्चों हमको बताना है कि 7 के 7 स्टूडेंट को कितना कितना रुपया मिला, ये बताना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्वेश्चन कैसे होगा। ठीक बच्चों, देखिए ये एक एपी बन रहा है। देखिए इस तरीके से एपी बन रहा है, जिसमें बच्चों एन है हमारा वो है 7, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे 7 है। ठीक है बच्चों, डी है बच्चों हमारा -20। ठीक, और बच्चों ए हमको जो है वो पता नहीं, लेकिन इनका सम जो है वो हमें पता है, जो कि है बच्चों 700। बस अब क्वेश्चन बच्चों हो गया खत्म। अब देखिए यहां पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, SN = n/2 2a + n-1 × d, ऐसे। और बच्चों ये आ जाएगा हमारा 700 और n की वैल्यू है 7/2, ये हो गया 2 और a हमको पता नहीं, प्लस 7 - 1 और d की वैल्यू है -20। अब बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए आ रहा है 7/2, ये आ गया 2a + 6 × -20, ये ऐसे आ गया। इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 7/2 × 2, ये आ गया a। ठीक है, A-60 ऐसे आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, इधर आया 700। बच्चों यहां पे आएगा A-60 = 700 / 7, यानी A-60 = 100, यह आ जाएगा 100, यानी A = हो गया 160। तो बच्चों हमारा जो A निकल के आया वो बच्चों निकल के आया 160। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, पहले बच्चे को जो इनाम दिया गया, जो प्राइस दिया गया, वो बच्चों आया 160। ठीक है, 160, फिर दूसरे को 140, फिर 120, फिर बच्चों आया हमारा 100, फिर बच्चों हो गया हमारा 80, फिर हो गया बच्चों 60 और फिर हो गया 40। ये हमारा जो है अमाउंट ऑफ प्राइस हुआ 7 बच्चों का, और ये बच्चों हमारा इसका सम आता है 700। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ बच्चों ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है। और अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 17 है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिक्टेशन में लंबा है, ज्यादा लंबा लिखा है, लेकिन कठिन नहीं है, पढ़ लीजिएगा तो हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन ये है, इन ए स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज in and around the school to reduce the air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. For example, section 1 of class 1 will plant 1 tree, class 2 will plant 2 trees, and so on till class 12th. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the student?
ये क्वेश्चन है, आपकी बुक में लिखा हुआ है, बुक आपके पास है, आप उसको पढ़ लीजिए, पेशेंस से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन को पढ़ने में घबराइएगा मत, लंबा होने का मतलब ये नहीं होता कि क्वेश्चन कठिन है। देखिए बच्चों, क्या हुआ कि एक है स्कूल, ठीक है, एक बच्चों हमारे पास स्कूल है, और स्कूल में जो है कुछ बच्चे पढ़ते हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि हम पेड़ लगाएंगे, ठीक है, पूरे स्कूल के चारों तरफ हम पेड़ लगाएंगे, ठीक। और उसके साथ कौन कितने पेड़ लगाएगा ये भी डिसाइड हो गया। तो ये डिसाइड ये हुआ कि जो जिस क्लास में पढ़ता है वो उतने पेड़ लगाएगा। मतलब कक्षा 1 के यानी क्लास फर्स्ट के बच्चे सब मिलकर के 1 पेड़ लगाएंगे, क्लास 2 के 2 लगाएंगे, क्लास 3 के 3 लगाएंगे, क्लास 12 तक लगा के 12 लगाएंगे। ये डिसाइड हो गया, ठीक है बच्चों। और जितने सेक्शन है उतना लगाएंगे। मतलब हमारे पास यदि मान लीजिए क्लास फर्स्ट के 3 सेक्शन है तो एक सेक्शन 1 पेड़ लगाएगा, तो टोटल 3 पेड़ हो गए, ठीक है। तो बच्चों ये पूछा गया है कि टोटल हमारा कितना जो है पेड़ लगेंगे, कितनी ट्री लगेंगी, ठीक है बच्चों। तो यहां पर स्कूल में, हर एक स्कूल में क्या है कि 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास, ठीक है, ईच क्लास अप टू 12 तक हमारा 3 सेक्शन है। अब बच्चों हम 3 को बाद में देखेंगे। बच्चों फर्स्ट क्लास ने 1 लगाया, दूसरी ने 2 लगाया, तीसरी ने 3 लगाया, इस तरीके से करके 12th क्लास के बच्चों ने 12 पेड़ लगाए। टोटल कितना हुआ ये निकालने के लिए बच्चों हम इसका सम करेंगे, और ये है एक एपी, एसएन हमें निकालना है। एपी का ए है बच्चों हमारा, एपी का ए है 1, डी है 1, और बच्चों जो है एन है वो है 12। तो बच्चों एसएन देखिए क्या हो जाएगा, एसएन होगा n/2, ठीक है, a प्लस एल, ऐसे आ जाएगा बच्चों, कुछ करना ही नहीं है इसमें। n हमारा कितना है 12/2, a की वैल्यू है 1 और लास्ट वाली हमें पता है 12। तो बच्चों ये हमारा आ गया 6 × 13 और ये आ गया 78, ये आया। अब बच्चों चूंकि हमारे हर एक क्लास के 3 सेक्शन है, तो बच्चों ये अगर एक सेक्शन होता तो उसका आता, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इज इक्वल टू 3 × 78। और बच्चों ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 2, 3 और 4, इतने नंबर ऑफ जो है ट्रीज हमारे प्लांट होंगे जो है स्टूडेंट्स के द्वारा, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से सिंपल सा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। बच्चों ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन क्या है ये देखिए, क्वेश्चन है स्पाइरल इज मेड अप ऑफ द सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विथ सेंटर्स अल्टरनेटिवली ए एंड बी, स्टार्टिंग विथ सेंटर ए ऑफ रेडियाई 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर as shown in figure. What is the total length of such spiral made up of 13 consecutive semicircles? ठीक है बच्चों इसका जो है फिगर आपकी बुक में बना हुआ है, अपनी बुक में जो है देख लीजिए। मैं वो फिगर आपको समझा करके बनाता हूं, ठीक है। देखिए बच्चों हम एक स्पाइरल बना रहे हैं, और स्पाइरल थोड़ा इस अंदाज में बना रहे हैं। देखिए क्या होता है कि 2 सेंटर हमने लिए, एक लिया ए और दूसरा लिया बी, ठीक है, ये हो गया। तो बच्चों देखिए पहला हमने जो है एक सेमी सर्कल बनाया कुछ इस तरीके से, ठीक है। देखिए इस तरीके से एक सेमी सर्कल बनाया, यहां से ऐसे स्टार्ट हुआ, जिसका सेंटर है ए, ठीक है बच्चों। और फिर क्या किया कि बी है ये दूसरा, तो बच्चों फिर इसमें जो है यहां पर इस तरीके से बी को सेंटर मान करके यहां ऐसे जोड़ दिया, ठीक है। अब बच्चों फिर इधर क्या किया कि फिर यहां पर ए से सेंटर मान करके फिर ऐसे हमने जो फिर आधा सेमी सर्कल जोड़ दिया, और फिर बच्चों अब बी को यहां से सेमी सर्कल मान करके फिर बच्चों हमें रेडियस मान करके यहां से यहां तक को फिर हमने इसमें एक सेमी सर्कल जोड़ दिया, ठीक है। तो इस तरीके से जोड़ते जोड़ते हम बना रहे हैं। तो एक बार ए को सेंटर लेकर के सेमी सर्कल रख रहे हैं, दूसरी बार बी को रख रहे हैं। जितने ऊपर है उसमें ए को लेके रखा है, जितने नीचे सेमी सर्कल आ रहे हैं उसमें जो है हमने बी को सेंटर मान करके सेमी सर्कल रखा है। अब बच्चों इसकी लेंथ दी हुई है। पहले क्या है लेंथ हमारी रेडियाई की, वो है 0.5,
नीचे वाले की है 1.0, फिर है बच्चों 1.5। इस तरीके से बच्चों अल्टरनेट वे में इसका रेडियस इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, तो ये कहा गया है कि ऐसे 13 जो है सेमी सर्कल को एक दूसरे के साथ जोड़ेंगे तो टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल क्या हो जाएगी, ये पूछा है। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन होगा कैसे। तो बच्चों देखिए यहां पर देखिए लेंथ ऑफ वन सेमी सर्कल, देखिए क्या होगा, सेमी सर्कल का जो लेंथ होगा वो होगा बच्चों पाई आर, ये होगा इस तरीके से। तो 13 का बच्चों जो होगा हमारे पास वो बच्चों हो जाएगा पाई R1 प्लस पाई R2 प्लस पाई R3, ऐसे ऐसे करके कहां तक जाएगा, R13, पाई R13 तक जाएगा। ठीक है, अब बच्चों देखिए इसके बाद क्या होता है, हमने ले लिया पाई कॉमन। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पे पाई जब कॉमन लिया तो अंदर बचा R1 प्लस R2 प्लस R3 और ये बच्चों R13 तक हमारा चला गया। अब देखिए बच्चों क्या होता है, अब देखिए बच्चों इसकी वैल्यू रखते हैं। तो पहले वाले का बच्चों 0.1 हमको दे रखा है, प्लस उसके बाद दे रखा है 1.0, फिर 1.5, इस तरीके से आकर के लास्ट में जो आएगा वो आएगा, ये आ गया इस तरीके से। अब बच्चों यहां पर देखिए हमें इसका सब निकालना है। ये बच्चों बन गया एक एपी जिसमें ए है हमारा 0.5 और डी भी आ रहा है 0.5 और एन की वैल्यू है 13। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, इसका कर देंगे सम। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा Sn इज इक्वल टू n/2, ठीक है, 2a प्लस n-1 इंटू डी, ऐसे आ जाएगा ये। और n की वैल्यू है 13/2, 2 इंटू 0.5, a की वैल्यू ये है, प्लस n है हमारा 13, तो हम यहां लिखेंगे 13-1 और d की वैल्यू है 0.5। ठीक है, तो ये आ गया 13/2 और ये आ गया बच्चों हमारा 1 और बच्चों ये आ जाएगा हमारा 6, तो ये आ गया बच्चों 13 इंटू 7/2 इंटू SN। ठीक है, ये देख लीजिए। अब बच्चों हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है टोटल लेंथ। तो टोटल लेंथ हमारी है पाई इंटू दिस, ठीक है, पाई इंटू दिस, और हमने इसका जो है सब निकाला है, ये पाई से इसे मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो बच्चों देखिए टोटल लेंथ क्या हो जाएगी, टोटल लेंथ जो होगी वो होगी पाई इंटू SN। पाई की वैल्यू इन्होंने कहा है कि 22/7 लीजिए, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कर रखा, हमने ले ली। और बच्चों उसके बाद 13 इंटू 7 और डिवाइडेड बाई 2 आया, तो देखिए 7 से 7 कटा, 2 से कटा 11, तो ये आ गया 11 इंटू 13 और बच्चों आएगा 143 सेंटीमीटर। ये बच्चों होगा टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल। जब हम इसको नापना शुरू करेंगे ऐसे से जहां तक जाएगा तो इसकी टोटल लेंथ निकलेगी। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन हमारा जो है कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 18। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा 19th क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.3 का। तो क्वेश्चन क्या है देखिए, 200 लॉक्स आर स्टैक्ड इन ए फॉलोइंग मैनर, 20 लॉक्स इन बॉटम रो, 19th in the next row, 18th in the next row, and so on. In how many rows the 200 locks placed and how many locks are in the top row? ठीक है बच्चों, इसका जो फिगर है आपकी बुक में बना हुआ है उसको आप देख लीजिए, फिर बच्चों मैं आपको समझाता हूं। देखिए हमारे पास कुछ लकड़ी के लॉग्स हैं जिसको हम लोग शुद्ध हिंदी में बोलते हैं लट्ठे। इस तरीके से उसको क्या करते हैं बच्चों, कुछ इस तरीके से रखे जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे 20 रखे, फिर बच्चों इसके ऊपर और रखेंगे, इस तरीके से रख के इसका एक स्टॉक बनाया जा रहा है। ठीक है, तो बच्चों हर जो है नेक्स्ट रो में जो है प्रीवियस रो से 1 लॉक कम होता है। टोटल नंबर ऑफ लॉक्स हैं वो है बच्चों हमारे पास 200। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हमारा जो है कितने रोज ऐसे बनेंगे और जो टॉप मोस्ट रो होगा उसमें हमारे कितने जो है लॉक्स आएंगे, ये हमको निकालना है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखिए क्या होगा, इन्होंने कहा है कि नीचे क्वेश्चन में जैसा बताया गया है कि नीचे वाले में 20 है, उसके बाद बच्चों 19 है, फिर 18 है और बच्चों ये लास्ट तक जा रहा है इस तरीके से, पता नहीं कहां तक जा रहा है, यहाँ n आ गया है, मतलब n
टाइम्स जो है n रो हमारे बनेंगे। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इन सबको जोड़ा जाए तो बच्चों ये हमको दे रखा है, तो वो बच्चों हमारा है 200। देखिए ऐसे दे रखा है। अब ये सर एक एपी बन जाती है। देखो एपी बन जाती है, पहले 20 फिर 19 फिर 18 इस तरीके से पढ़ के आगे, तो ये बन गई हमारी एपी। तो बच्चों एपी का सम है हमारा 200 और उसका ए है बच्चों फर्स्ट टर्म वो है 20 और इसका डी है वो है -1 और बच्चों एन हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, देख लीजिए इस तरीके से। ठीक, अब बच्चों देखिए हम इसको कैसे करेंगे, तो देखिए हम लगाते हैं ये फॉर्मूला Sn = n/2 2a + n-1 × d और इसमें वैल्यू रखना करना शुरू करते हैं। तो देखिए क्या हुआ, ये आया 200, n की वैल्यू हमें निकालनी है तो n/2 2 × a की वैल्यू है 20। ठीक है, a की वैल्यू 20 प्लस n हमें फाइंड आउट करना है, n-1 ये हो गया और into -1। देखिए ये इस तरीके से हमारा आया। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों, इसका अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे ये हो जाएगा 400, ये हो गया n, तो ये हो गया 40 प्लस n। ठीक है, और ये प्लस है, इसे माइनस से गुणा करेंगे तो ये जाएगा माइनस, तो हो गया -+1 ऐसे आ गया। तो बच्चों ये आया हमारा n 41 - n, ये आ गया 400, तो 400 बराबर आ गया 41n - n²। तो बच्चों ये आ रहा है n², ठीक है, -41n और बच्चों +400, ये हमारा ऐसे आ गया। अब बच्चों ये n में हमारा क्वाड्रेटिक है और n ही हमको निकालना है। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से हम निकालेंगे इसको। तो देखिए क्या होगा कि हम इसका करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट और लेके आएंगे 41। तो बच्चों देखिए क्या होता है, जब हम 400 का स्प्लिट करते हैं तो आता है 25 × 16। ठीक है, अब देखिए 25 + 16 हमारा हो जाता है 41। तो बच्चों यही काम हम यहाँ करते हैं। तो देखिए क्या हुआ, ये हुआ n² - 25 + 16 × n + 400 बराबर 0। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n² - 25n - 16n + 400 बराबर 0। तो इसमें से n का मान आया n - 25 -16 का मान आया n - 25। ठीक है, तो बच्चों ये हो जाएगा n - 25 और ये हो जाएगा n - 16 = 0। तो बच्चों यहां से हमें n की दो वैल्यू मिलेंगी, n = 16 और n = 25। और बच्चों ये दोनों ही वैल्यूज हमारी आ रही हैं पॉजिटिव। अभी तक जितने भी हमने n में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किए थे उसमें होता क्या था कि एक निगेटिव आता था, एक वैल्यू पॉजिटिव आता था, तो निगेटिव वाले को हम छोड़ देते थे। अब बच्चों यहाँ पर दोनों वैल्यूज पॉजिटिव आ रही हैं, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि ये दोनों सेटिस्फाई करती हैं कंडीशन को या कोई एक करेगी। ठीक है बच्चों, अब प्रैक्टिकल बात ये कहती है कि हमारा नंबर ऑफ रो तो बिल्कुल कांस्टेंट होगा, तो बच्चों हमारा कोई एक ही वैल्यू करेगी, तो हमें इसको चेक करना पड़ेगा। अब देखिए मैं इसको कैसे चेक करता हूं। ठीक है बच्चों, तो एक बात क्लियर हो गई कि नंबर ऑफ रोज या तो हमारे 16 होंगे या 25। तो इसको जरा यहाँ साइड में आप ऐसे लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, अब चलिए बच्चों हम इसको चेक करते हैं। ठीक है, तो बच्चों क्या हुआ कि जो है हमारा जो एपी के फॉर्म में जो हमारा नंबर ऑफ लॉग्स आ रहा है वो बच्चों डिक्रीज होता जा रहा है। तो हम ये एक बार देख लेते हैं 16th रो में हमारी कितनी लॉग होगी और 25 में कितनी होगी। तो बच्चों यहां पर देखिए सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे, an = a + n-1d। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम 16 लगाते हैं, तो a 16 हमारा क्या होगा, a की वैल्यू है 20 और बच्चों ये हो गया 16 - 1 और d की वैल्यू है -1। तो बच्चों देखिए ये कितना आया, ये आया 20 और +15 × -1 यानी 20 - 15 यानी कि 5। ठीक है, a 16 हमारा आ गया 5। ठीक है, यानी कि अगर हमारे 16 रो होते हैं तो लास्ट रो में हमारा 5 लॉग्स होंगे। अब बच्चों हम निकालते हैं a 25। तो बच्चों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 + 25 - 1 और इंटू -1। तो बच्चों देखिए कितना आ रहा है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा, ये हुआ 20 और बच्चों ये हो गया हमारा 24 प्लस का
और ये हमारा इस तरीके से आएगा 24 और बच्चों इंटू -1, तो बच्चों हो गया 20 माइनस 24, तो बच्चों ये आ रहा है -4 और 25। ठीक है, तो बच्चों हमारा 825 आ रहा है -4। अब बच्चों थोड़ा सा रुकिए और बात को एनालिसिस करिए। बच्चों यहाँ लॉग्स थे, मतलब लकड़ी के जो है लॉग्स थे, उनको एक के ऊपर एक रखा जा रहा है। ठीक है, तो बच्चों रखा जाएगा, जब खत्म हो जाएंगे तो रुक जाएंगे। लेकिन बच्चों कभी भी जो है हमारा जो है मटेरियल वो निगेटिव में नहीं हो सकता। नंबर तो हमारा निगेटिव में हो सकता है, पोजीशन निगेटिव में हो सकती है, लेकिन काउंटिंग हमारी निगेटिव में नहीं हो सकती। ठीक है बच्चों, यहां पर हमारी काउंटिंग निगेटिव में आ रही है, इसलिए बच्चों n बराबर 25 प्रैक्टिकली जो है पॉसिबल नहीं है। थ्योरेटिकली पॉसिबल है, एकदम सही है, लेकिन प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों यहां पर N16 ही हमारा जो है वैल्यूएबल होगा, ठीक है, वैलिड होगा, और बच्चों यही होगा। तो यहां पे आप लिख लीजिए नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 16। एंड नेक्स्ट जो इसमें पूछा गया है वो पूछा गया नंबर ऑफ लॉग्स इन लास्ट रो, वो बच्चों आएगी 5। देखिए हमने यहां पे निकाला है तो हमारा 5 आया है। ठीक है, तो यही बच्चों इसका होगा आंसर, और इसी के साथ बच्चों ये क्वेश्चन हमारा होता है कंप्लीट। अब बच्चों हम करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, और वो बच्चों आज के वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन होगा। तो हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.3 का। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है इन ए पोटैटो रेस ए बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो एंड अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन स्ट्रेट लाइन। देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन। फिर बीच में कुछ लिखा हुआ है, वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, आप बुक में देख लीजिएगा क्या लिखा है, भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। What is the total distance of the competitor has to run? ठीक है बच्चों, चलिए मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए बच्चों यहां पर ये कह रहा है, यहां पर देखिए इस तरीके से एक बकेट रखी है, ठीक है, और ये हमारी एक रेस है जिसको नाम दिया गया है पोटैटो रेस, और ये पोटैटो रेस स्टार्ट होती है। रेस की कंडीशन क्या है, रेस की कंडीशन क्या है कि यहां से जो है कंपटीटर है वो यहां से स्टार्ट करेगा, ये पॉइंट है, और बच्चों यहां पर एक फर्स्ट पोटैटो रखा हुआ है कुछ इस तरीके से। ठीक है, फिर बच्चों यहाँ पे एक सेकंड पोटैटो रखा हुआ है कुछ इस तरीके से। फिर बच्चों ये रखा हुआ है पोटैटो कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये इस तरीके से पोटैटो प्लेस्ड है, 10 पोटैटोज है, टोटल नंबर है पोटैटो की वो है 10। ठीक है, ये देख लीजिए ऐसे। अब करना क्या है कंपटीटर को, हम इसकी पहले डिस्टेंस बता दें। ये यहां से 5 मीटर की डिस्टेंस पे है, फिर इसके बीच की डिस्टेंस 3 मीटर है, फिर इसके बीच की डिस्टेंस 3 मीटर है, इसके बीच की डिस्टेंस 3 मीटर है। अब बच्चों क्या हुआ कि यहां से स्टार्ट किया, जो भी था, जो भी कंपटीटर उसने स्टार्ट किया वो यहां से गया, यहां से इस पोटैटो को उठाया, फिर उठा के बच्चों इसमें डाल दिया। डालने के बाद फिर ये यहां से भागेगा, फिर यहां जाएगा, फिर ये इस पोटैटो को उठाएगा, फिर यहां तक गया, पोटैटो को लिया, फिर उसने यहां तक ऐसे डाल दिया। फिर बच्चों जब डाल दिया तो फिर ये यहां से यहां पे भाग के आएगा, और फिर ये पोटैटो उठाएगा, फिर ये बैक आएगा, फिर ये यहां पे ऐसे डालेगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हो रहा है कि इसमें जो है जो कंपटीटर है वो अपना कुछ डिस्टेंस तय कर जो है ट्रेवल कर रहा है हर बार में। तो हमसे पूछा गया है कि टोटल डिस्टेंस द कंपटीटर हैज टू रन। टोटल जब 10 के 10 पोटैटो वो यहाँ पे डाल देगा तो बच्चों यहाँ पर वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये बताना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। इमेजिनेशन और लॉजिक दोनों लगेगा, फार्मूला एपी का बाद में लगेगा। ठीक है, चलिए अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या हुआ बच्चों, ठीक है, देखिए क्या हुआ बच्चों, जब उसने यहां से स्टार्ट किया तो पहले 5 मीटर भागा, फिर वापस आया 5 मीटर भागा, खत्म। ठीक है, अब बच्चों जब यहां से यहां गया तो 5 मीटर और प्लस 3 मीटर इतना भागा, फिर जब लौट के आया तो फिर 5 मीटर प्लस 3 मीटर ऐसे हुआ, ये वाला पोटैटो भी गया। अब जब इसमें आ रहा है तो 5 प्लस 3 और फिर 5 प्लस 3 5 प्लस 3 तब ये तीसरा उठाएगा, फिर 3 प्लस 3 प्लस
इस तरीके से चलेगा। और कब तक चलेगा? जब तक 10-10 के 10 पोटैटो वो नहीं डाल देता। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहां पर एक चीज बन रही है, जरा ध्यान से देखिएगा। ये हमारा होता है 10 और ये बच्चों कितना होता है? ये होता है 2 × 5 + 3, यानी कि बच्चों ये हो जाएगा हमारा 16। ठीक है बच्चों, इसको देखेंगे तो ये होगा 2 × 5 + 3 + 3, तो ये बच्चों हो जाएगा हमारा जो है पूरा का पूरा 22। इस तरीके से बच्चों बढ़ेगा। तो बच्चों पहले पोटैटो के लिए डिस्टेंस कवर हो रही है 10 मीटर, दूसरे के लिए 16 मीटर, तीसरे के लिए 22 मीटर। ठीक, अब बच्चों इसी तरीके से 10 के लिए कवर होगी। तो बच्चों जरा ध्यान से देखिए, ये एक एपी बन रही है, एपी बन रही है बच्चों, जिसमें ए हमारा है 10, डी हमारा है 6 और एन की वैल्यू है बच्चों 10। कुछ नहीं करना है, टोटल डिस्टेंस के लिए इसको जो है हमें जोड़ देना है, जो कि होगी n/2 2a + n-1d। ऐसे आ गया बच्चों। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, n की वैल्यू है 10, तो ये आ गया 2, और 2 × 10 प्लस बच्चों n की वैल्यू है 10 और d की वैल्यू है बच्चों यहाँ 6। देखिए ऐसे हो गया। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 5, ये आ गया 20 प्लस ये आ गया 54। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया 5 × 74। देख लीजिए इसको बहुत आराम से आप। ठीक है, तो बच्चों देखिए क्या हुआ, यहाँ पर जो इसका जो कैलकुलेशन आएगा लास्ट में, वो आ रहा है 5 × 20 और 5 × 7 35, तो ये आ रहा है 370 मीटर। तो जो भी कंपटीटर होगा वो हमारा, वो टोटल 370 मीटर क्या जो है डिस्टेंस को कवर करेगा सारे पोटैटो को इस बकेट में पुट करने के लिए। बकेट है हमारी इस तरीके से इसमें डालने के लिए। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। और बच्चों इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई और जो है ये चैप्टर भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का कंप्लीट हो गया। अब बच्चों हम मिलेंगे अगले जो है चैप्टर में, जो कि चैप्टर है हमारा ट्रायंगल्स का। तो बच्चों मिलते हैं हम अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।